जाति और धर्म के नाम पर कट्टरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना कि देश समाज में जहर बोया जा रहा है। वो कबीरदास की लाइन थी ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन अब कलयुग में ये बदल चुका है। जो ब्राह्मण समाज में पैदा हो गया वो पंडित कहलाता है, भले वो पीला वस्त्र धारण करके दारू मुर्गा और अन्य सारे कुकर्म कर रहा है। किसी को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, बिल्कुल हकीकत है। अगर कोई चाहे तो प्रूफ भी जगह जगह मिल जाते हैं, ठीक है। तो केवल वस्त्र धारण करने से कोई पंडित नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन लोगों का मानना है एक गंवार समाज में कि भाई वही बात सही है। क्योंकि इटावा में कुछ ऐसा मामला आया है, एक कोई कथावाचक थे जो कि कहा जाता है इस समाज में यादव जाति के नाम से जाने जाते थे। उनका सिर मुड़वाया, उनके ऊपर पेशाब किया, उनके साथ बहुत सारे निर्लज्जता किया जो कर पाए। ये जो कहने वाले ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इन लोगों ने। भाई मेरा सवाल जाति से नहीं, मेरा मतलब ये कि देखो आप सब लोग एक इंसान हो, है ना। कोई किसी के मतलब जाति आधारित घर में पैदा हो जाने से तो नहीं हो जाता। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं? बहुत पहले कबीरदास जी ने कह दिया था, लेकिन ये लोग कब समझेंगे। और एक बहुत ही लगने वाली बात भी है कि आप देखो, अगर कोई अन्य जातियों में विवाह करता है या ऐसा कुछ होता है तो इन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। अब इसमें देखिए तिवारी, दुबे, चौबे, मिश्रा, पांडे और कितना कम से कम 10-12 जो आपने सुना होगा इस तरीके के, मतलब इन लोगों में आपस में सम्मत शादी ब्याह हो जाता है। लेकिन अभी कोई शर्मा ने बर्मा के यहाँ ब्याह कर ले, भाई बवाल खड़ा कर देंगे, तो अलग जात में क्या कर लिया, समझ रहे हो। तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क और जो सिस्टम बना रखा है ना, ये इन्हीं लोगों का बना रखा है। अगर एक बड़ी बात करें, जो कड़वी सच्चाई ये है कि मंदिरों में या अन्य धार्मिक स्थलों पर ज़्यादातर बड़े बड़े जो कमाई करने वाले साधन हैं उनमें इन्हीं लोग रहते हैं। तो ये कुछ गलत नहीं, लेकिन गलत ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, वो भले जाति से ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुए, लेकिन उनका काम ही पूजा पाठ करना या कथा वाचना करना है, तो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गड़बड़ बात है कहीं ना कहीं। आपको लगता है कि नहीं? क्या कोई किसी मतलब विशेष परिवार में पैदा हो गया तो ऐसा हो गया? क्या आईएएस के घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आईएएस अधिकारी हो जाता है? नहीं होता ना, चोर भी हो जाता है। तो बिल्कुल वैसा ही है जो रियलिटी है, लेकिन रियलिटी देखता कौन है? वैसे आपके विचार क्या है मुझे पता है, इसमें बहुत से लोग गाली भी देंगे, बहुत तरीके के कमेंट करेंगे, लेकिन भाई साहब जागो और समझो। अगर ऐसे नफरत फैलाओगे तो ये बताओ जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी वजह से कितने लोगों को बदनामी हो रही है। जिनको मुझे लेकर के गरियाने का मन कर रहा होगा, तो हमारे अगर 15 फ्रेंड सर्किल है तो उसमें से 15 में से कम 7 से 8 ब्राह्मण समाज के ही हमारे बिल्कुल करीबी दोस्त हैं। बाकी क्षत्रिय या शूद्र जो भी तुम लोग कहते हो उस तरीके वाली भाषा में ऐसे भी होंगे। तो कोई एग्जांपल बता रहा हूँ कि 60 से 70% वही है। अभी कल परसों मैंने नोएडा ग्रेटर नोएडा गया था, जिसका मैं वीडियो बना रखा हूँ। एक हमारे तिवारी जी थे, दूसरे शुक्ला जी थे, समझ रहे हो। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि कोई केवल विशेष वस्त्र धारण करने से पंडित नहीं होता।